अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर बुलेटिन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अगर हम बात करेंगे तो नौजवानों में एक ऐसा तबका मौजूद है जो बेरोज़गारी के बारे में हर रोज़ रोते रहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर हम इसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो जम्मू कश्मीर के ही ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को अप्रोच करना मुनासिब नहीं समझा और अपना एक बिजनेस सेटअप किया और अपने साथ साथ बहुत सारे दीगर नौजवानों को भी एक रोज़गार का मौका फराहम किया। ऐसी ही एक मिसाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए हम करते हैं इनसे बात और इनकी स्टोरी क्या कुछ है वो हम इनसे ही जानेंगे। इन्होंने जो अपना एक बिजनेस शुरू किया है, इनका आइडिया इनको कहाँ से आया, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तलाश क्यों नहीं की, और ये भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहा। इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या है वो हम अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए और मुझे मौका देने के लिए, मेरी बात रखने के लिए। जी, आपका नाम बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ हमें बताइए। जी, मेरा नाम वाहिद है, वाहिद पंजाबी है। मैं बेसिकली डाउनटाउन से वाबस्ता हूँ। तो मेरा जो ये कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो मेरा जो कैरियर है वो टेलीकॉम का ही है। हालांकि मैंने जो काम किया हुआ है वो टेलीकॉम से ही किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्टिंग तो मेरी वही एड्रेस, वहाँ तब एवी बोलते थे, एड्रेस वेरिफिकेशन बोलते थे हम। जब अगर आपको याद होगा 2008-2007 में जब हमारा कोई कनेक्शन सिम निकालता था, कोई बंदा सिम निकालता था तो उसको घर पे वेरिफिकेशन होती थी। शुरुआत हमारी वहाँ से ही हुई है, मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई है। 2006 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो 2007 से ही मैं वाबस्ता हूँ। साथ साथ पढ़ाई के साथ भी मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो रहा है स्टैंडर्ड पब्लिक हाई स्कूल मिर्ज़ा कामिल साहिब हवल में। तो उसके बाद हमारा जी एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल रहा हुआ है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। तो मेरा जो मेन रोल रहा हुआ वो मैं सेल्स फील्ड का ही हूँ। तो सेल्स फील्ड में मैं दूँगा 2019 तक मैं जॉब करता था खुद। मेरे पास टीम था खुद, अच्छा टीम था, अच्छी कंपनी भी थी। जैसे कि मेरी लास्ट कंपनी जो रही है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रहा हुआ है, जहाँ पे मैं कश्मीर देखता था। वहाँ पे मेरे पास लगभग 27 मेंबर्स भी थे, जो हम यहाँ पे जिसको हम बोलते थे कॉर्पोरेट सेल्स में काम करते थे। 2019 में जब आर्टिकल का हमारा हो गया, मैं जॉब में ही था। जब लोग बाहर से जॉब जिनके जॉब गए हुए थे, तो बट स्टिल हमारी कंपनी जो थी रिलायंस जियो इन्फोकॉम, हम पे कोई ऐसा कुछ सीन वहाँ पे हुआ नहीं, सैलरी का इशू नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो 2018 में ही मैंने ये स्टार्ट अपना वेंचर किया हुआ था स्लाइस फॉर पिज़्ज़ा लवर्स के नाम से। 2018 से लेके 2019 तक ये चलता रहा। तो उसके साथ ही मैंने वहाँ पे जॉब रिलायंस में अक्टूबर में छोड़ दी थी, अक्टूबर 2019 में। तो उसके बाद मैं पूरा इसी लाइन में घुसा। हालांकि हालात थे, कर्फ्यू थे, वो थे, ये थे, फिर भी मैंने कोशिश की। मैं आ गया शॉप पे, शॉप खोले, शॉप को जलाते थे तब 2-3 घंटे की एक्सरसाइज एक की थी। हालांकि मैं इस फील्ड का था ही नहीं, ना मुझे पता था। बेसिकली हमारा जो ये है, ये मेन एक शॉप जो मैंने छोड़ा हुआ है, स्मॉल सा कैफ़े है, पिज़्ज़ा कैफ़े। तो इंस्पायर मैं हुआ हूँ चिलीज़ के साथ, क्योंकि चिलीज़ जो थे, चिलीज़ अपना यहाँ पे अच्छा खासा ब्रांड है। जो दरगाह में पहले स्टार्टिंग में था, वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अरशद मिसगर साहब थे। तो उनके साथ भी मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन में काम किया हुआ है। तो हालांकि वो भी, उनके साथ भी एयरटेल से भी वाबस्तगी है, क्योंकि मैं टेलीकॉम फील्ड से हूँ ही। वहाँ से मैं इंस्पायर बहुत हो गया उनके से, क्योंकि उन्होंने भी अपना ही एक ब्रांड बना लिया। हालांकि वो 2011 से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तब से लेके आज तक, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने उससे सीख ली हुई है। उसके बाद जब मैंने अपना ये स्टार्ट कर लिया, तो मुझे भी नहीं पता था ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैं खुद सुबह निकलता था जॉब पे, शाम को आता था लेट 10 बजे 11 बजे। इनको बोलता क्या किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ या क्या कितने ऑर्डर हुए, खाली ये नॉर्मल रूटीन में ये चलता गया। तो 2019 के बाद ही चेंज हो गया सर। उसके बाद जब मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मैं उतरा गोजवारा। तो मैंने नॉर्मल से स्टार्ट किया। ये पहले गया स्टार्ट मैंने किया है बर्तन धोने से ही इसमें, क्योंकि पहले इसमें मेन काम जो रहता है किचन में वो सफाई रहती है। तो घर में तो पता नहीं होता था कैसे क्या करना है, रोटी कैसे बनानी है। इसमें तो मेन चीज़ अगर हम बोलेंगे पिज़्ज़ा का, इसका तो नीचे रोटी ही बनता है पहले। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है जो रेडीमेड भी बेस यूज़ करते हैं। हमारा जो फोकस रहा क्वालिटी पे रहा, वो उसमें
क्वालिटी पहले स्टार्ट होती है इसकी रोटी से ही। अगर मैं उसको, हम नॉर्मल कस्टमर बोलता है क्रस्ट, तो मैं उसको रोटी ही बोलता हूँ। तो रोटी में कैसे मैदा वो पिसाना है, वो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो काफ़ी बहुत टाइम लगा इसमें सीखने के लिए। हालांकि आज हमारा 5 साल तो पीछे हो गए, जुलाई में हमारे 5 साल हुए थे, तो अभी मैं 6 साल की तरफ जा रहा हूँ। तो 6 साल के बाद हमारा एक ब्रांच आ गया यहाँ पे, ये हमने ज़ुकरा क्रॉसिंग चौक में। ये तो ऐसा ही यहाँ पे हमने जो मान लीजिए 5 साल के बाद, एक मैं बोलता हूँ एक अचीवमेंट है यहाँ पे ऐसा खोलने का। और जो भी मेरा पास यहाँ पे जो स्टाफ है, या गोजवारा में स्टाफ है, या आने वाले समय में हमारे पास जो स्टाफ आए रहेगा, वो लोकल रहेगा। लोकल क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा भी एक सोसाइटी की तरफ रोल रहना चाहिए, हमारे यूथ्स की तरफ रोल रहना चाहिए। इतना बड़ा तो काम नहीं है ये कि कोई हम बोलेंगे ये डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग करनी है, अब इतना पैसा इसमें यूज़ करना है या कुछ यूज़ करना है। सीखने के लिए खाली चाह होनी चाहिए। नॉर्मल है जो मेरे पास भी यहाँ पे, हालांकि मैंने भी इन 5 सालों में लगभग 12 से 15 लोग को ट्रेन किया होगा, जो प्रोफेशनल खाली पिज़्ज़ा में ही है, क्योंकि उनका रोल ही रहा है पिज़्ज़ा बनाने का। पिज़्ज़ा में मटेरियल कैसे यूज़ करना है, कैसे कौन सा यूज़ करना है, तो वो उसी पे जा रहे हैं और उसी ट्रेंड को मैं आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। और ये मान लीजिए हमारा गोजवारा एक ब्रांच हो गया, ये हमारा अभी ज़ुकरा ब्रांच हो गया, और तीसरा पे हमारा आ रहा है दाची गांव में। दाची गांव तो सबको पता ही है, दाची गांव के बगल में ही हमारा स्लाइस फॉर पिज़्ज़ा लवर्स का वाला है। इन्हीं विदिन कपल ऑफ डेज में वो हो जाएगा, और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब हमारा जो भी मेन रोल रहेगा इसमें, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे मैं आ गया। फ्रेंचाइजी में मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं अपने यहाँ के लोकल यूथ्स को इन्वॉल्व इसमें कर लूँगा। मैं आपकी वसालत से उनको भी गुजारिश करता हूँ, अगर किसी को सीखना होगा वो मेरे साथ कांटेक्ट करेगा, हम उन्हीं को डिप्यूट कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे बात, इसमें जो नॉर्मल सा हमारा एक चीज़ रहता है, जब हम कुछ खाते हैं, स्पेशली फास्ट फूड की लाइन की हम बात कर ले, तो हमें पानी लगता है। ऐसा क्या है? अगर हम डॉक्टर से भी बात कर ले तो ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा एक काफ़ी टाइम से यहाँ पे अब मिलावट ही बोलेंगे, क्योंकि अगर पुराने ज़माने की हम बात कर ले, जो पहले मसाले आते थे या कोई भी जो हमारा किचन में यूज़ मसाला होता है वो साफ़ होता था। फूड के रिलेटेड बात कर लूँगा। फूड का जो सीन है ये हमारा 3 हिस्सों में जा रहा है अभी। इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ होता है? टंग, उसके बाद माउथ, उसके बाद डायरेक्ट स्टमक। और जो जनरेशन अभी की है वो ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है इन चीज़ों को खाने के लिए। हालांकि मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा या किसी डिपार्टमेंट पे उंगली नहीं उठाऊंगा, बट हमें भी चाहिए ईमानदारी से काम करना। हम कलर यूज़ नहीं करेंगे, हम केमिकल यूज़ नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये यहाँ पे ये अजीनोमोटो जिसको हम बोलते हैं, उसकी एडिक्शन, अगर हम डॉक्टर से भी रेशो बात कर ले तो कैंसर का रेट यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। रीज़न वही है, मैं फिर से बात आपके वसालत से पहुँचाना चाहता हूँ आला हुकाम तक भी है। स्टोमक, माउथ और टंग, ये तीनों कैंसर लिंक्ड है हमारे खाने पीने से। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा बिना केमिकल के, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, एक्सेप्टेड है, हम एक्नॉलेज करेंगे भी कस्टमर, मज़ा नहीं आया। मगर कस्टमर को एक चीज़ होता है, ये बोतल नॉर्मली हम बोतल उठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, हम जो भी 90% जो हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, हमें क्यों पानी लगता है? सही बात है। ये क्वेश्चन है एक मार्क, मगर कोई इस पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मगर हमें भी एक चीज़ अपने साइड से रहना चाहिए, साफ और क्वालिटी में दे। भले ही हम 10 रुपये अपना हम भी निकले हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो नॉर्मली हम चैरिटी नहीं करते हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं, मगर पैसे कमाने का भी एक तरीका है। वाहिद साहब, आपने बात की हाइजीन की, आपने बात की मसाले की, आपने बात की रेशो वगैरह की, और आपने जिक्र किया कैंसर में जो है बढ़ोतरी हो रही है, उनके वजूहात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे ग्रैंड मुफ्ती है नासरुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी कुछ वक्त कबल जो मोमोज़ मिलते हैं उनके हवाले से बात की थी कि अगर मुर्गा 100-150 रुपया फ़ी किलो फ़रोख्त होता है तो मोमोज़ 50 रुपये पर प्लेट कैसे मिलते हैं? तो उस हवाले से आपका क्या कहना होगा? नहीं, मुफ्ती साहब ने जो बोला था वो जायज़ बात थी, मगर मैं मुफ्ती साहब को आपकी वसालत से बात पहुंचाना चाहता हूं। चिकन का या मोमो का अगर हम उसमें क्वालिटी में जाए या क्वांटिटी में जाए, नॉर्मली अगर वो 50 रुपये का भी बिक रहा है तो नुकसान पे नहीं बिक रहा है। आपको नॉर्मली में, अगर मैं वाजवान से रिलेटेड नहीं हूँ, वाजवान उसमें जो बना की 200 रुपया से कम आपको लागत नहीं लगेगी एक कबाब की। आप मार्केट में कबाब खाते हो 40 रुपये का, क्या मिलेगा आपको?
सही बात है। उसके बाद मैं मुफ्ती साहब की बात को सराहना करता हूँ, या एक्सेप्टेबल है उनकी बात, उनका पॉइंट था। हालांकि वो इस लाइन में नहीं है, बट उन्होंने भी लोगों के लिए ही ये बात पहुंचाई थी। बात वापस वहाँ पे ही शुरू होती है, स्टार्ट से वापस, या एंड भी वहीं पे होती है, टेस्टिंग पाउडर पे। टेस्टिंग पाउडर पे अगर हम DAKC भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, उनके प्रेस नोट्स भी आते हैं, आगे का भी फर्ज है आगे वाले को सोचना कि अगर ये भी एक दिन खबर है, मुझे गलत गसा, ठीक है, प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको 20 रुपए का रिश्ता मिल रहा है, यहाँ पे आपको 30 रुपए का कबाब मिल रहा है, 15 रुपए का भी आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, वो चाहिए फूड डिपार्टमेंट को ये देखना, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो हम नहीं बोल सकते। हाँ, डॉक्टर है, ये कैंसर इलाज, मगर आप देखिए कैंसर पेशेंट वाले पे कितना खर्चा होता है। सही। एमसुन ट्रीटमेंट कूता गसान, क्यों आए दिन हमारी स्टोरियाँ चलती है यहाँ पे, हमारे फेसबुक पे क्राउड फंडिंग होती है। रीज़न क्या होता है? अब हर कोई कैमरा फेस नहीं करेगा, हर कोई आगे नहीं आता है। ये मिस वहीं गारा समझ ये दूत गसान सूच की जाना नारसंड केमिस पे। ये बात वही था। वापस मैं आता हूँ नासिर साहब के बात पे ही। नासिर साहब की बात सही थी, मैं डिनाई उसकी बात को नहीं कर रहा हूँ, मगर मिलावट का सीन है। बाकी चिकन ये 50 रुपए का शर्मा बेचे या 10 रुपए का बेचे, क्योंकि एक कैलकुलेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ, मैं भी किसी दिन ऑफर में 100 रुपए का बेचता हूँ, तो क्या मैं नुकसान में बेच रहा हूँ? किसी टाइम पे अगर हम प्रमोशन चलाते हैं, उस पर पैसा कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्टली यूज कस्टमर पे हो रहा है तो अच्छी बात है, बट क्वालिटी हमेशा मैटर करेगा ही करेगा। बात करेंगे आपके पिज़्ज़ा की, तो आपने जो है पिज़्ज़ा को चिकन तक ही महदूद नहीं रखा, आपने उसमें जो है अलग अलग इनोवेशंस की। लाइक आपका कबाब पिज़्ज़ा आता है, लाइक आपका कांती पिज़्ज़ा आता है, या बर्थडे के रिगार्डिंग भी आपने कुछ पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट बनाया था, उस हवाले से बताइए। वो हमने 2019 में स्टार्ट किया था। ये अच्छा विंकस गसा पेस्ट्री बर्थडे पे पेस्ट्री खा रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा क्यों नहीं बिकेगा बर्थडे पे? ठीक है ना। अब उसमें आता है कटिंग का मसला, की एक साटा पिज़्ज़ा किस साटो, हमने बिना कटिंग के कस्टमर को पिज़्ज़ा दे दिया, हमने कस्टमाइजेशन कर लिया। कबाब पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने बर्थडे पिज़्ज़े में डिज़ाइन कर लिया। कुछ ना कुछ तो नया चाहिए ना कस्टमर को, क्यों खाएगा? अब कस्टमर यहाँ पे डिमांड कर रहा है, नहीं जी मुझे बर्थडे पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, उसको क्वालिटी दे दो। ऐसे कस्टमर को पता है कस्टमर क्या खा रहा है जी। आज मैं बोलूँ कस्टमर को ये साफ नहीं, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर अवेयर है, कस्टमर को पता है। हाँ, कभी कभार चूक होती है, गलती है, क्योंकि ये मशीन में इसके लिए प्रिपेयर करा गलती छे गसा प्रिपेयर करा। नॉर्मली डफ जो हम बनाते हैं इसका, जिसको मैंने आपको बोला चोटे से बना रोट, कंसेप्ट तो वही था, रोटे पठे ये कंसेप्ट थी द्रामुत, और आने वाले समय में भी ये इसका इंक्रीज हो रहा है, मगर फिर से वही बात है, बे क्वालिटी। मैं बोलूँगा मैं क्वालिटी बेचता हूँ ना, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, डिपार्टमेंट डिसाइड करने वाला है क्या स्लाइस फॉर पिज़्ज़ा ये क्वालिटी में दे रहा है। कस्टमर जो खा रहा है उनसे हम राय पूछेंगे, नहीं आप बताइए क्या हुआ, अगर नहीं मैं माजती है इसके नुकसान चवाइतस नहीं क्या, ये क्लियर है। बाकी हमारा ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्लाइस फॉर पिज़्ज़ा लवर्स के ओनर वाहिद साहब। इन्होंने हम अपने बारे में जो है तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ की, इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, फिर क्या कुछ इनोवेशन की, फिर किस तरीके से अब इन्होंने इतना आगे आने के बाद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहा, अपने साथ ये इन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है, और इनका क्या कुछ मोटिव है आगे भी कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के नौजवानों को ही अपने बिज़नेस में इंक्लूड करने का। ये सब कुछ देखा भी होगा और सुना भी होगा, और हमें इनसे जो है इंस्पायर होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी मौका अपने कश्मीर के नौजवान को ही देना चाहिए। ऐसे ही मज़ीद इंस्पायरिंग स्टोरीज से आपको जो है वक्तन फ़वक्तन रूबरू कराते जाएंगे। आप कश्मीर बुलेटिन न्यूज़ के साथ बने रहिए।